नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली इंजॉय स्टडी में। जैसा कि हम यूपी पीसीएस पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे थे, हम 2012 से 2025 तक के प्रश्न पत्रों को देखेंगे। ऑलरेडी हम 2012 और 2013 के क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम 2014 के जो प्रश्न पत्र है उनको देखेंगे। चूँकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। थोड़ा हम व्याख्या के नज़रिए से भी इस क्वेश्चन को देखते चलेंगे, ठीक है? ताकि आस-पास ऑप्शन से क्वेश्चन बने तो आप अटेम्प्ट कर पाएँ। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। आप लोग क्वेश्चन रोक करके वीडियो को क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? हम सीधा देखते चलेंगे ताकि समय ना लगे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, याद रखना संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी.एन. राव थे, याद रखना बी.एन. राव। तो संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे और कैबिनेट मिशन जो योजना आई थी 1946 में, उसी के आधार पर बना था जो भारतीय संविधान जो सभा थी उसका निर्माण हुआ था। भारतीय जो संविधान सभा उसका निर्माण कैबिनेट मिशन के संस्कृत पर ही हुआ था, याद रखना। इसके साथ ही ये भी याद रखना कि नवंबर 46 में गठन हुआ था इसका संविधान सभा का, और 9 नवंबर को जो पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को चुना गया था। इसके बाद में जो अल्टरनेट पे होती थी ना, तो 11 पे जब हुई थी 11 नवंबर को दूसरी बैठक, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो याद रखना प्रारूप समिति के सदस्य एन गोपालास्वामी ये भी थे, ठीक है? याद रखना जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ठीक है? ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे और सरदार पटेल जी थे, ठीक है? सरदार पटेल भी इसमें नहीं थे प्रारूप समिति में, याद रखना। तो यानी 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है? देख लेते हैं हम थोड़ा व्याख्या। याद रखना जो इसमें 6 सदस्य थे, जो प्रारूप समिति थी उसमें 6 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर जो थे वो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसके बाद इसमें एन गोपालास्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी थे, माधवराव एन माधवराव थे और सैयद मोहम्मद शादुल्लाह और डीबी खेतान थे, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है संवैधानिक संस्था से संबंधित, तो याद रखना इसमें वित्त आयोग है, योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, तो नहीं है पूछा है तो यही हो जाएगा। इसके बाद में लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग, पिछले क्वेश्चन जो हमने किए थे उसमें देख चुके हैं हम ऑलरेडी। तो 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा योजना आयोग का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। फिर बाद में योजना आयोग का भी नाम चेंज कर दिया गया था, उसके स्थान पर जो है नीति आयोग आ गया था 1 जनवरी 2015 से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ग्राम पंचायतों के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 40, बार बार पूछा जाने वाला ये आर्टिकल है, ऑलरेडी हम देख चुके थे, ठीक है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया और ये नीति निर्देशक तत्व में वर्णित किया गया है इस आर्टिकल को, ठीक है? और जो पंचायत है, याद रखना भाग कौन से भाग में आता है? तो भाग 9 में पंचायत आता है, पंचायत के गठन की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ योग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है, देन आप महाभियोग चला सकते हो। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है उस राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर सदन के किसी सदन द्वारा, मतलब लोकसभा भी चला सकती है और राज्यसभा किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है महाभियोग का जो प्रस्ताव है लगाया जाता है, और राष्ट्रपति को इसके लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना पड़ता है, जिसमें जो जिस सदन से भी स्टार्ट होगा वहाँ 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए। देन इसके बाद में आर्टिकल याद रखना 61 के तहत ये राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो याद रखना जो लोक लेखा समिति है उसके सदस्य को अध्यक्ष को मनोनीत करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है? इसके बाद ये भी याद रखना कि जो लोक लेखा समिति है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें 22 सदस्य टोटल होते हैं, 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है आपको बताना है? तो यह भंग नहीं की जा सकती है राज्यसभा, तो राज्यसभा बिल्कुल यह भंग नहीं की जा सकती, सही बात है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, नहीं भाई इसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता है, ठीक है? ये गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, तो ये भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो पूछा है सही है, तो 1 और 3 जो भी जहाँ भी होगा वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। चूंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जो अस्थायी है तो इसका भंग नहीं हो नहीं सकता ये, और इसके जो सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता 6 वर्ष होता है, और इसके साथ ही 2 वर्ष के उपरांत 1/3 सदस्य जो है इसके 1/3 याद रखना 2/3 नहीं है, सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितना 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत की संसद में कौन कौन होता है? कितनी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन? तो राष्ट्रपति हैं, फिर इसके बाद लोकसभा है और राज्यसभा, ये 3 लोगों से मिलकर बनती है हमारी पार्लियामेंट। तो 1, 2 एंड 3, इसमें 1, 2, 3 सही हो जाएगा। वही आर्टिकल 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बहुत बार, अभी तो खत्म हो चुका है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है, यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त यानी प्रतिनिधित्व नहीं है? तो 2 सदस्यों को कर सकता है, ठीक है? और ये अभी 331 के अंतर्गत होता था आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति, जो ये नामांकन करता था।
इसके बाद में 104वां संविधान संशोधन 2019 में आया, इसके थ्रू समाप्त कर दिया गया था ये जो था, ठीक है, देख चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? ये भी हम क्वेश्चन देख चुके हैं। देखो कितना रिपीट होता है, तो क्वेश्चन बार बार देखने से रिपीट जो हो रहे हैं वो याद भी होते रहते हैं, और इससे आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो याद रखना, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है जो है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंत्रालयों में से नालंदा परियोजना जो है कार्यक्रम किसका कार्यक्रम है? तो ये बताना है। तो ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का कार्यक्रम है, नालंदा परियोजना जो है कार्यक्रम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है किसको पत्र लिखकर? तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो पत्र लिखकर, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना जो है पद त्याग सकता है। अनुच्छेद 124(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद त्याग राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र के माध्यम से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। तो ये जो था शंकरी प्रसाद वाला मामला, ठीक है, इसमें हुआ था, सॉरी केशवानंद भारती, ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना, मूलभूत ढांचे बता चुके हैं ऑलरेडी, तो डी वाला हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा जो है प्रतिपादित की गई थी। याद रखना, सबसे बड़ा जो है ये पीठ था, संविधान पीठ था। कितने सदस्य आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो याद रखना, संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी 1935 का एक्ट के थ्रू की गई थी, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापना की गई थी संघीय न्यायालय की, ठीक है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश याद रखना सर मॉरिस गवेयर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, ठीक है, किसके द्वारा? तो याद रखना, इसमें पहला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 324 से 329 तक के में जिक्र है निर्वाचन आयोग का, और उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर इसमें दिया हुआ है बी, ठीक है, लेकिन ये बी होगा नहीं, क्योंकि इसके साथ में एक अतिरिक्त चीज़ें भी होती है, अभी देखते हैं इसको। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है, कि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। और जो पहला स्टेटमेंट है ये बी वाला जो गलत है, वो उसमें अगर अतिरिक्त ऐड किया जाए कि अगर 6% वोट प्राप्त करता है राज्यसभा या लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में, इसके बाद मतलब राज्य में, ये राज्य में या लोकसभा यानी विधानसभा का चुनाव होता है उसमें, या फिर लोकसभा का चुनाव होता है उसमें, अगर वो 6% वोट प्राप्त करता है, साथ में प्रोविजन है 2 सीट भी प्राप्त करता है, तो उसको क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। इसलिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालक्रम की पहचान करना है। तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना था, भाषा के आधार पर जानते ही होंगे, तो पहले ये एक वाला पहला ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद में फिर ये हरियाणा बना था, तो 1-3 जहाँ पे हो वो सही हो जाएगा, तो 1-3 यहाँ पे ही है, तो बी वाला सही हो जाएगा। याद रखना, आंध्र प्रदेश 53 में, 66 में हरियाणा, इसके बाद हिमाचल प्रदेश 71 में बना था और सिक्किम 75 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं बताना है? तो PBN राव समिति, ठीक है, PBN राव समिति संबंध नहीं रखता है, याद रखना। इसके बाद LM सिंह भी रखता है, अशोक मेहता रखता है, ये बलवंत राय मेहता रखता है। याद रखना, क्रम भी पूछ ले कभी, तो BAGL बगल करके जो है ये ट्रिक याद रखना, ये बी से बलवंत राय मेहता और ये से अशोक मेहता और GV के राव समिति और LM सिंह बी समिति, ये क्रमशः है। 57 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था, फिर अशोक मेहता का 77 में, फिर GV के राव का 85 में और LM सिंह बी का जो हुआ था गठन वो 1986 में। तो याद रख सकते हो ट्रिक के माध्यम से। तो इतना ही क्वेश्चन था 2014 का, आगे हम 2015 का क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।